नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज 26 अक्टूबर 2024 को फाइनली हमने देखा कि इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है ईरान पर। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दी है इन डिटेल कि ये अटैक कैसे किया गया, कितनी वेव्स में ये अटैक हुआ है, और अब हमको ये भी जानकारी मिल चुकी है कि ईरान को कितना डैमेज हुआ है इस अटैक के बाद। ये बात ईरान ने खुद कंफर्म कर दी है कि ईरान के 2 सोल्जर्स एटलीस्ट मिनिमम, अगेन हमको पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, ये ईरान का वर्जन है। ईरान की सरकार कह रही है कि इनके बस 2 सोल्जर्स मारे गए हैं इस अटैक में, कुछ और लोग इंजर भी हुए हैं। इजराइल की तरफ से आप अगर सुनो, वो लोग कह रहे हैं कि ईरान जिन फैक्ट्रीज में मिसाइल्स बनाता था, उसके अलावा जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, ये इजराइल ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं अपनी एयर स्ट्राइक्स में। नाउ आप लोगों का इमीडिएट मुझसे सवाल ये होगा कि ये बताइए कि क्या ईरान वापस रिटेलिएट करेगा, क्या एक बड़ी वॉर हो सकती है? ईरान ने देखिए एक संकेत दिया है कि ये रिटेलिएशन कर सकते हैं। ईरान ने यह कहा है कि यूएन चार्टर के अंडर इस वक्त ईरान के पास लीगल राइट है कि वो खुद को डिफेंड करे और एक्शन भी ले। और ये बात ओपनली एडमिट करना कि इनके 2 सोल्जर्स मारे गए हैं, इजराइल की एयरफोर्स ईरान के एयर स्पेस में घुसी, इनके सोल्जर्स को मारा गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि ईरान आगे क्या करने वाला है। ये इशू, आई एश्योर यू, अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि एक पॉजिटिव साइन मुझको यहां पर यह लगा कि ईरान ने अपनी तरफ से एक वर्ड ये भी ऐड कर दिया कि इजराइल का जो भी अटैक था ये लिमिटेड था, ज्यादा डैमेज ये लोग नहीं कर पाए हैं। तो इससे एटलीस्ट मैं कहूंगा अभी के लिए वॉर का खतरा टल जाता है। बट डेफिनेटली ईरान कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में एक एक्शन ले अगेंस्ट इजराइल। नाउ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे इस बात को लेकर प्राइड है। मैं जेन्युइनली प्राइड फील कर रहा हूं कि मेरा देश इतना मैच्योर है और विश्व की शांति का, विश्व के कल्याण का हम लोग इतना सोचते हैं कि इंडिया ने इमीडिएटली स्टेटमेंट जारी करी है और यह कहा है कि हम डीपली कंसर्न्ड हैं, हम चिंतित हैं कि सिचुएशन किस तरीके से इवॉल्व कर रही है वेस्ट एशिया में। हम यहाँ पर ईरान इजराइल की बात कर रहे हैं और हमने ओपनली ये कहा कि इस टाइप की एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, हमें वापस पीस और स्टेबिलिटी की तरफ लौटना चाहिए। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है बाय इंडिया। कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊं तो दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं आज के समय जो इजराइल की स्ट्राइक्स को ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। एक यूएसए की पूरी गवर्नमेंट, इनके सेनेटर्स, सब लोग इजराइल के पीछे खड़े हो गए कि कल को अगर इजराइल के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो यूएस इजराइल को सपोर्ट करेगा। दूसरा हमने देखा यूनाइटेड किंगडम, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, इनकी तो वीडियो सामने आई है जहां पर ये कंप्लीट अनडिनाइंग सपोर्ट दे रहे हैं टू द कंट्री ऑफ इजराइल और ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा हक है ईरान पर बॉम्बिंग करने का। और सबसे अजीब स्टेटमेंट मुझको यहां पर यह लगी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने ओपनली ये कह दिया ईरान को वापस इजराइल पे अटैक नहीं करना चाहिए। ना ऐसी स्टेटमेंट्स हमेशा ऑड इसलिए होती है क्योंकि इससे ईरान की सरकार पे प्रेशर बनता है कि क्या आपने यूके यूएस की धमकियों से वापस बदला नहीं लिया, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं उनको पता है कि उनके 2 सोल्जर्स मारे गए हैं। आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए, उनकी धरती पे उनके 2 सोल्जर्स, एक फॉरेन कंट्री मार के गया है, अच्छे से बॉम्बिंग करके गया उनके देश की। चाहे ईरान की सरकार जो भी कहे कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने बहुत सारे मिसाइल्स को रोक दिया, और बट इधर वे डैमेज हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईरान के जो 2 ऑपरेशन हुए हैं अगेंस्ट इजराइल, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, उसमें ईरान ने इजराइल के कितने सिपाही मारे? 0। इजराइल ने एक बार बॉम्बिंग करी है, ईरान के 2 सोल्जर्स मार दिए हैं, और उसके बाद ये कहना कि अब ईरान को वापस रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। इससे देखिए इवेंचुअली होगा क्या कि ईरान में जो प्रो वॉर फोर्सेस हैं वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगी। और आप देखोगे ऑलरेडी ईरान में कई जो इनके सरकार से जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम बदला लेंगे। ना अगेन मुझे पता नहीं बदला किस तरीके से लेंगे ये। क्या ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंडर बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा देंगे इसराइल पर? ये क्या करेंगे? क्या हिजबुल्लाह से अटैक करवाएंगे? दिस रिमेन्स टू बी सीन। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ठीक है, इंडिया ने क्या कहा पता लग गया, यूएस ने क्या कहा पता लग गया, यूके ने क्या कहा पता लग गया, बट रशिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री ऑफ ईरान, रशिया का क्या रोल था? देखिए मैं कहूँगा रशिया ने एक बड़ी वॉर स्टार्ट होने से रोक दी है, और रशिया का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं कहूँगा यहाँ पे है। रशिया ने देखिए ईरान को कुछ ही घंटों पहले वार्निंग दे दी थी कि इजराइल के फाइटर जेट्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं,
F-35, F-16 वेरियस फाइटर जेट से, बहुत सारे फाइटर जेट से इसराइल अटैक करेगा। तो आपका जो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और वेरियस और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनको आप अपने कैपिटल के आसपास प्लेस कर दीजिए ताकि बहुत सारे इजरायली मिसाइल्स को आप शूट डाउन कर दें। और बिल्कुल ईरान ने रशिया की वार्निंग के हिसाब से काम करके इसराइल के अटैक को काफ़ी हद तक रोक दिया है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये बात अब इजरायली मीडिया, स्काई न्यूज़ अरेबिया, सब लोग ये बात लिख रहे हैं। इवन इंडिया में हिंदी मीडिया में भी आप देखोगे कि इसके बारे में लिखा जा रहा है कि इनिशियली क्या था कि ईरान को पता था नहीं कि आज ही वो दिन है कि जब इसराइल अटैक करेगा। रशिया की वार्निंग के बाद ईरान तैयार हो गया और उसके बाद देखिए इसराइल का जो अटैक है ना, उससे उतना डैमेज हुआ नहीं है जितना हो सकता था। अगर मैं आपको बता दूं, रशिया की ये वार्निंग ना आती, ईरान में लेट्स से 45-50 सोल्जर्स इसराइल मार के चला जाता। आई एश्योर यू, उस केस में स्मॉल स्केल वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे। रशिया ने क्वाइटली ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी है एक फेलो ब्रिक्स कंट्री ईरान को, और इससे ईरान में जो डैमेज है बहुत ही मिनिमम हुआ है। आपको याद होगा, ये अटैक करने से पहले इसराइल ने कहा था कि हम ऐसा अटैक करेंगे कि दुनिया को दिखेगा कि इसराइल कितना स्ट्रांग है। वेल, 2 सोल्जर्स मार देना कोई खास बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी देश शॉक्ड है कि वाह इसराइल तुमने क्या अनोखा काम करके दिखाया है। बट इस सब के पीछे रीज़न यही है, इंटेलिजेंस इनपुट्स। अगर रशिया का रोल यहाँ पर इतना पॉजिटिव ना होता ईरान के प्रति, तो ईरान को हैवी लॉसेस हो सकते थे। और मेरे हिसाब से अच्छी बात है, एज एन इंडियन मैं यही कहूँगा, अच्छी बात है कि लिमिटेड डैमेज हुआ है। ईरान को अभी इस वक्त अर्जेंसी नहीं है कि ये इसराइल के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन ले। ईरान भी काम लग रहा है, रिलेटिवली काम लग रहा है, और वॉर के चांसेस तो अभी तक सामने लग नहीं रहे। और इसके पीछे आप अगर सोच रहे हैं कि रशिया क्या एंजल कंट्री है, देखिए रशिया का भी इसके पीछे स्वार्थ है। रशिया ये ज़रूर चाहेगा कि यूएस इसराइल उलझे रहे ईरान के साथ, बट रशिया वॉर नहीं चाहता ईरान और इसराइल के बीच में। इसके पीछे सिंपल रीज़न है, ईरान बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स ये एक्सपोर्ट कर रहा है टू रशिया। अगर ईरान एक वॉर में उलझ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप समझ सकते हैं रशिया को जो ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स मिल रहे हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया है यूएस की एक कंपनी के साथ, जिसके अंडर दोनों मिलकर भारत में बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आपको बताना है कि रिलायंस ने किस कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट किया है। काफ़ी चर्चा में था, ये काफ़ी न्यूज़ में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या फिर गूगल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, आप अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो यू कैन बाय स्टडी IQ's फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्सेज। हमारे 2 कोर्सेज इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी इन डिमांड है। एक तो है यूपीएससी 2026 की तैयारी 12 महीनों में, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा 2025 जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसका भी एक बैच हमारा चल रहा है। तो 2026 की तैयारी आप अगर करना चाहते हैं इन 12 मंथ्स, तो ये जो लिंक है यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का 2026 यूपीएससी फाउंडेशन बैच। अगर आपके पास टाइम है, आप एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड दिस कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलती है 36 महीने की, तो 2026 से भी काफ़ी आगे आपका कोर्स चलता रहेगा। ये आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, यू विल गेट इनफ चांसेस। और याद रखिएगा, ये एक P2I कोर्स है, मतलब यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, स्टडी IQ उसके बाद आपको इनवाइट करेगा कि आप आइए दिल्ली। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अपनी होम स्टेट में रहना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस एज वेल, बट स्टडी IQ आपको ऑप्शन देगा कि आप आइए दिल्ली, और यहाँ पे आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा उठाएगा स्टडी IQ, और आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएँ। सो ये प्राइस जो है, दिस इज़ वेरी स्पेशल। कोई और कोड आप अगर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव या कोई और कोड, मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PG10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।